नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट और साथ ही साथ बंद दरोगा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आज हम कौन से क्वेश्चन लेने वाले हैं? आज हम लेने वाले हैं जो लोअर पीसीएस की 2016 की री एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका उसका प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज हम। चलिएगा देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिले, थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कई लोगों तक पहुँच रही है। ये जो प्रयास है दोस्तों, ये सब आप ही लोगों के लिए है, आप ही सभी अभ्यर्थियों के लिए है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा। बाकी और आपसे कोई लालच नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों संक्षेपण हमेशा 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। व्यक्तिगत पत्र किसके मध्य लिखा जाता है, किन किन के मध्य लिखा जाता है? तो व्यक्तिगत के शब्द से ही स्पष्ट है दोस्तों, ये व्यक्तिगत पत्र हैं। तो दोस्तों ये सगे संबंधी और मित्रों के मध्य लिखे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं रहती है, ये सब आपस में कहते हैं ना, आपस में मिली साँठ गांठ होती है, इस तरह से आपस के लोगों की बात होती है। ठीक है, तभी से पर्सनल बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, चा छा जा झा वहाँ का उच्चारण होता है, किससे होता है? ओष्ठ दंत तालु मूर्धा। बताइए दोस्तों किससे होता है? तो ये होता है तालु से। किससे होता है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तालु से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3, 5, कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो ये स्वर संधि आप सभी को पता है 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तुरंत याद आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब जो हमें कैसा दिखाई नहीं दे रहा है, संस्कृत जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, वही क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी कि तत्सम नहीं होगा। पक्ष, वायु, राजा। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द नहीं है वो है दोस्तों साई। ठीक है, साई जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका साई का क्या होता है? स्वामी। स्वामी इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, चलिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव ढूंढना है दोस्तों इस बार। ठीक है, तो बात वही है, दोनों क्वेश्चन का मतलब ढूंढना तद्भव ही है, उसमें तत्सम नहीं पूछा था, इसमें तद्भव डायरेक्ट पूछ लिया है बस इस तरीके से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंख। ठीक है, क्योंकि अक्षर, कार्य और आज्ञा तीनों ही क्या है? ये तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृग नयन में समास कौन सा है? मृग नयन में समास दोस्तों इसमें है कर्मधारय समास। कैसे? मृग नयन, मृग के समान नयन जिसके, मृग के समान है जिसके नयन, वो उसमें क्या वो होगा? मृग नयन समास। तो इसमें कर्मधारय समास होगा दोस्तों इस प्रकार। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु का केशव, चक्रपाणि, दामोदर। दोस्तों ये तीनों ही क्या है? विष्णु के पर्यायवाची हैं। मुक्त पुरुष नहीं है दोस्तों, मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये किसके हैं? तो ये संत के होते हैं दोस्तों। ठीक है, मुक्त पुरुष का मतलब तो संत। ठीक है, संत के पर्यायवाची है दोस्तों मुक्त पुरुष। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष का कुख्यात, कृतघ्न, कलुष या कड़ुआ। तो इसमें अभी आप तुक्का मारने वाला भी बड़े आराम से काम कर सकते हैं। निष्कलुष का कलुष, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अविज्ञा अनविज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ठीक है, अविज्ञा और अनविज्ञ। तो दोस्तों इसका आप अविज्ञा समझ देख के आप ये मत समझ लेना कि इसका मतलब भी अज्ञानी होता है, इसका मतलब ज्ञानी होता है। तो आप पहले ही समझिए अज्ञानी, और इसका होता है अनविज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तो ज्ञानी, और एक यहाँ पर जानकार, दोनों का मतलब एक ही है। अनविज्ञ का मतलब ना जानकार। ठीक है, यहाँ पर पढ़ना है, अगर यहाँ पर पढ़ना की जगह अज्ञानी होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ये समय क्या है हमारा? गलत है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए, आंखों के सामने कौन सा होगा? तो आंखों के सामने प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। अर्थ के आधार पर बाकियों के भेद बताने हैं आपको। अर्थ के आधार पर बाकियों के भेद होते हैं दोस्तों 8। ठीक है, 8 के नाम जानना चाहेंगे आप? चलिएगा बताते हैं आपको नाम। पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य,
इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य दोस्तों। तो ये आठों जो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। अगर आपको याद नहीं रह पाते हैं तो आप वीडियो को रिपीट करके धीमे धीमे सुन के और आप उन्हें लिख भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका मतलब इनमें से एक ही गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आ जाएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ी क्या होता है दोस्तों? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है। ऐसा तो बोलते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो जो अंधेर है दोस्तों, यही हमारा पुल्लिंग है। नकेल, मुडेर और बटेर, ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। और आप इन्हें याद कर लीजिएगा, कभी कभी हम बटेर को लेकर और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बटेर, मुडेर, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामासिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के मध्य दोस्तों कैसा प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ों का? अल्पविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, किस चीज़ का प्रयोग किया था दोस्तों? तो यहाँ जो प्रयोग किया था दोस्तों, तो यहाँ पर योजक चिन्हों का, ठीक है। सामासिक पद, आपको ऐसा प्रश्न पहले भी आया था दोस्तों, आपको शायद याद हो। दिन, रात और 2-3 चीज़ें थी, उन सब में पूछा था कि इन सब के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इसमें आता है योजक चिन्ह। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि क्वेश्चन अपने आप में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप छोड़ कर नहीं जा सकते, ठीक। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है सावधान करना। आंख दिखाना, कान खोलना, होठ चबाना या खून पीना। कान खोलना दोस्तों, कहते हैं कान खोलकर सुन ले, सावधान हो जा। तो इस तरीके की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति कौन सा है? मन चंगा तो कठौती गंगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इनका भी देख लेते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये ज़बरदस्ती गले पड़ने वाली बात। मार मार कर हकीम बनाना, ये ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। और प्रायधान पर लक्ष्मी नारायण, ये है दूसरे कथन पाकर अधिकार जमाना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इन सब में अवधी, भोजपुरी, कौरवी, मैथिली, इन सब में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? तो इनमें बोली जाती है भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। चलो, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि, ऋषि और ऋषि, इन सब में कौन सा बिल्कुल सही है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन ए ही बिल्कुल क्या है, सही है। यही लिखा देखा है आपने सभी जगह, ठीक है। बाकी सब क्या है, गलत है। चलिएगा, गद्यांश है दोस्तों एक ये, और इसके 5 क्वेश्चन हैं। तो नहीं दोस्तों, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें मात्र 2 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, आपको बताना है उसके आंसर, और बाकी के क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। हम इस बात को जानते हैं कि तुम हमारे प्रेम के कारण वनवास के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो, लेकिन घर पर रहकर हमारे साथ स्नेह को तुम और भी अधिक रक्षा कर सकती हो। यह सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ना रहने पर माँ जब व्याकुल होगी तब तुम संतोषजनक बातें कहकर उन्हें समझाना, लेकिन सीता पर इन बातों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये जो प्रकरण है पूरा उस समय का है जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे होते हैं, और सीता भी जिद कर रही होती है कि हमें भी आपके साथ जाना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सीता का इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सीता साधारण स्त्री ना थी, वे अपने कर्तव्य को समझती थी, इसलिए इन सभी बातों के उत्तर देकर वे अपने वनवास के लिए अपनी इच्छा को तोड़ न सकी, ठीक। यहाँ यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीता को जो यह अमर कीर्ति प्राप्त हुई है, प्रत्येक स्त्री के लिए वे प्रातः स्मरणीय हो सकीं। इसका कारण यह नहीं है कि वे राजा जनक की बेटी थीं और राजा दशरथ के पुत्र वधू थीं। रामचंद्र की पत्नी होना भी उनका कोई विशेष कारण नहीं है। उस कीर्ति का एकमात्र कारण अपने धर्म कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहन, ठीक। अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता, चरित्र बल और कष्ट सहन के लिए उनको जो अमर कीर्ति संसार के इतिहास में मिल सकी, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा गद्यांश सीता जी को समर्पित था दोस्तों, ठीक है। इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। तो आप पहला क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई थी? अपने धर्म और कर्तव्य के कष्ट सहने के लिए दोस्तों, ठीक है। यही इसका ऑप्शन अभी पढ़ा था हमने दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या आएगा दोस्तों? तो सीता का त्याग, सीता की सेवा भावना, धर्म कर्तव्य परायण सीता, सीता का समर्पण।
तो दोस्तों धर्म और कर्तव्य परायणता ही सीता की पहचान थी, यही इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, धर्म और कर्तव्य परायण सीता। ठीक, इसी चीज़ पर फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा दोस्तों, ये अलग है, ये इसका लेना देना कोई इससे नहीं है गद्यांश से। निम्नलिखित में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कौन सी जो रचना है कौन सी है? प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो दोस्तों किशोरीलाल की बहुत ही फेमस रचना है, आप सभी बचपन से पढ़ते आए होंगे हिंदी मीडियम वाले तो, इंदुमती। इंदुमती, ठीक है। और एक कहानी और सुनते थे हम, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले जब भी पढ़ते हैं। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी और कान। कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? एक नहीं होगा इनमें से, बाकी सब विदेशी होंगे। तो यहाँ पर कान जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये विदेशी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप बोलकर देख लेते हैं दोस्तों, तब ज़्यादा सही रहता है, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्याय। न्याय किया गया। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है अभिनिवेदन के रूप में दोस्तों? तो इसमें लिखा जाता है आपका भवदीय, लिखते हैं ना, किसी के लिए भी लिख देते हैं भवदीय आराम से, और सबसे उचित रहता है ये लिखना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 25 क्वेश्चन थे। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर किया करें दोस्तों के साथ में अपने। ठीक है, और अगर आपने वीडियो अभी तक अंत तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। अभी सभी दोस्तों से यही बोलें कि वीडियो को अंत तक देखा करें। आप सभी देख रहे होंगे 10 से 11 मिनट का समय हुआ है, और इसी मात्र 10-15 मिनट में ही आपके 25 क्वेश्चन हो गए। और किसी जगह आप पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं 25 क्वेश्चन को लेकर एक एक 1.5 घंटा बता दिया जाएगा, और आप समझ लीजिएगा आपका एक एक समय मिनट जो कितना कीमती होता है। ठीक है, आप समय दें या पैसा दें, बात बराबर है दोस्तों। ठीक है, आप समय भी खर्च करते हैं और मिलता जरा सा ही है, तो दोस्तों उससे अच्छा है कि आप कम समय में ज़्यादा लेने की कोशिश किया करें दोस्तों। ठीक है, और आप इसमें भी समय बचा सकते हैं, आप स्पीड को तेज़ कर लीजिएगा और आपका इसमें भी समय बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, मात्र 7-8 मिनट में आपका 25 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए जो भी थोड़ी बहुत मेहनत की जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारी जो है कोशिश रहेगी इस बार, कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो को जो है शेयर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।